नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। और देखिए इस टॉपिक से अपने राजस्थान के पिछले एग्जामों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 40 से 45 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए ये सारे प्रश्न अपने RS से लगाकर पटवारी तक हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चाहे वह राजस्थान लोक सेवा आयोग का एग्जाम ले लो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान पुलिस, BSTC, PTT, सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए अधिकांश यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर रिपीट होते रहते हैं। यानी कि राजस्थान की चित्रकला शैलियों से इस टॉपिक का आपको पूरा निचोड़ इस वीडियो में मिल जाएगा। और देखिए जो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट और बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, राजस्थान की मूल यानी कि सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है। तो देखिए राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है अपने, ये अपने मेवाड़ शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान की सबसे मूल शैली या फिर सभी शैलियों का उद्भव अगर पूछे तो मेवाड़ शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था। तो देखिए वीडियो पॉज करके आप वीडियो ढंग से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए इसकी अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये साहिबदीन है, साहिबदीन, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आप ध्यान रखें साहिबदीन, साहिबदीन अपने मेवाड़ चित्रकला शैली का ये चित्रकार हैं। और देखिए मेवाड़ का जो रागमाला चित्र है, रागमाला चित्र, रागमाला अपने विभिन्न शैलियों में आपको देखने को मिलेगा। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का रागमाला चित्र का अपने निर्माण किसने किया है, ये किसने बनाया है, अपने साहिबदीन ने बनाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे आरंभिक चित्र कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन या फिर आरंभिक चित्र पूछा जाए, सबसे पहले का चित्र, तो देखिए श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने ऐसा भी पूछा जा सकता है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है अपने। तो देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन या आरंभिक चित्र है। और इसका निर्माण किसने कराया था अपने, इसका निर्माण किया था अपने आहड़ में रहने वाला एक था अपने कमल चंद्र, इसने इसका निर्माण किया था अपने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और देखिए अगला प्रश्न अपने इसी के ऊपर है, ये भी प्रश्न पूछा गया है अपने, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किसके काल में हुआ था। तो देखिए अपने मेवाड़ का प्राचीन चित्र है और इसका निर्माण किया था अपने कमल चंद ने। लेकिन उस समय शासन किसका था मेवाड़ पर, तो देखिए अपने रावल तेज सिंह के समय, अपने रावल तेज सिंह के समय इसका निर्माण हुआ है। और कब हुआ है इसका निर्माण, ये अपने 1260 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखें तेज सिंह के समय इस चित्र का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है अपने। तो देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल अगर पूछ ले तो अपने ये माना जाता है किसका, जगत सिंह प्रथम का काल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए जगत सिंह प्रथम के समय अगर बात करें तो जगत सिंह प्रथम ने अपने एक कला विद्यालय का निर्माण कराया था। उसका नाम क्या था अपने, चितेरोरी ओवरी इसका नाम है। और इसको अपने तस्वीरारो कारखानों भी कहते हैं, तस्वीरारो कारखानों। ये अपने क्या था, अपने एक कला विद्यालय था। तो आप ध्यान रखिए अपने ये अपने चित्रकला शैली मेवाड़ से संबंधित है और जगत सिंह प्रथम के समय हुआ था। तो अपने मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, किसका काल माना जाता है, अपने जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। और देखिए ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि अपने सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल के समय हुआ था मेवाड़ चित्रकला शैली का। तो देखिए सबसे अधिक विकास अपने अमर सिंह के समय हुआ था, अमर सिंह के समय। और अगर स्वर्ण काल पूछ ले तो जगत सिंह प्रथम हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 है, सुपासनह चरित्रम क्या है। तो देखिए सुपासनह चरित्रम ये भी अपने मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, मेवाड़ शैली से संबंधित अपने चित्रित ग्रंथ है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसका अगर निर्माण पूछा जाए तो इसका चित्रकार कौन था, अपने हीराचंद्र था। हीराचंद्र अपने देलवाड़ा का निवासी अपने हीराचंद्र। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने मोकल के समय बना था, महाराणा मोकल के समय यह बना था अपने सुपास नह चरित्रम, ये अपने चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 है,
मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? तो देखिए लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल अपने ये जगत सिंह प्रथम हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये सभी चित्र अपने जगत सिंह प्रथम के समय बने थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो देखिए अटपटी पगड़ी अगर पूछा जाए, यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है अब तक एग्जाम में। तो देखिए अटपटी पगड़ी अपने मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला शैली से। देखिए मेवाड़ के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अपने मेवाड़ चित्रकला शैली हो गई, एक अपने अलवर हो गई, एक अपने किशनगढ़ चित्रकला शैली हो गई। यहाँ से बार बार एग्जाम्स में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अटपटी पगड़ी अगर पूछा जाए तो मेवाड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये क्या है अपने अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति पर जो पगड़ी थी, ईरानी पद्धति, ये अपने अटपटी पगड़ी इसका प्रचलन था, अटपटी पगड़ी का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अकबर के समय की ये पगड़ी है। अगला प्रश्न है चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चावंड आप सभी को पता होगा, महाराणा प्रताप ने अपने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। तो उसके बाद अपने चावंड शैली का विकास हुआ है। तो देखिए चावंड शैली अपने मेवाड़ से संबंधित हो जाएगी। देखिए मेवाड़ स्कूल की अगर बात करें तो मेवाड़ चित्रकला शैली स्कूल में अपने एक तो अपने मेवाड़ आता है, मेवाड़ शैली, एक अपने चावंड है, एक अपने नाथद्वारा है और एक अपने देवगढ़ शैली है। तो ये 4 शैली अपने मेवाड़ स्कूल में आती हैं। तो आपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गीत गोविंद अगर पूछा जाए तो ये किस शैली का चित्र है? ये अपने मेवाड़ का चित्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गीत गोविंद अपने मेवाड़ शैली का चित्र है। क्वेश्चन 11 है वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो देखिए मेवाड़ में अगर पूछा जाए रागमाला, रागमाला कई जगह चित्रित किया जा चुका है अलग अलग शैली में। तो मेवाड़ की रागमाला अगर पूछा जाए तो अपने साहिबदीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, साहिबदीन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 12 है राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो देखिए मूर्ति कला, जब हमने हस्तकला देखा था, हस्तकला उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों के लिए अपने कौन सा शहर विख्यात है? तो देखिए मूर्तिकला आ जाए या संगमरमर की मूर्ति आ जाए, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयपुर की प्रसिद्ध है, अपने मूर्तिकला के लिए ये प्रसिद्ध है। देखिए जयपुर शैली के बारे में 2 से 3 बातें आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि प्रश्न आ जाए, लेकिन आप ये भी देख लें इसका अगर स्वर्णकाल देखें, स्वर्णकाल जयपुर शैली का, तो देखिए इसका स्वर्णकाल अपने सवाई प्रताप सिंह के समय का काल माना जाता है, इसका स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के काल का। और देखिए एक साहिब राम नाम से एक चित्रकार था, इसने ईश्वरी सिंह ये अपने जयपुर का शासक था, तो ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र बनाया है। आदमकद अगर चित्र पूछ ले तो ईश्वरी सिंह का किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था। और अपने स्वर्णकाल जयपुर शैली का सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। और देखिए कुरान पढ़ती हुई शहजादी और फकीरों को भिक्षा देती हुई राजकुमारियों के चित्र भी अपने कहाँ मिलते हैं? ये भी अपने जयपुर शैली के चित्र हैं। ये प्रश्न आगे आएगा, तो देखिए अभी के लिए आप ध्यान रखिए। स्वर्णकाल किसे कहते हैं? अपने प्रताप सिंह का काल। प्रताप सिंह ये वही है जिन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था 1799 ईस्वी में, 5 मंजिला इमारत है अपने हवा महल जयपुर में। और साहिब राम ने अपने ईश्वरी सिंह का आदमकद का चित्र बनाया था। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मूर्तिकला के लिए भी अपने क्या है? जयपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकारी ढोला मारू की शैली कौन सी अपने? तो देखिए ढोला मारूरा दुहा, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, कवि कल्लोल की रचना है। तो देखिए ढोला मारू ये अपने जोधपुर शैली यानी कि मारवाड़ शैली का ये चित्र है। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मारवाड़ शैली। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। देखिए ढोला मारू पूछ ले या फिर मूमल दे निहाल दे पूछ ले, मूमल दे निहाल दे, ये भी चित्र अपने जोधपुर यानी कि मारवाड़ शैली का है। उजली जेठवा पूछ ले, उजली जेठवा चित्र पूछ ले, तो ये भी अपने मेवाड़ शैली का है। और देखिए मूमल दे निहाल दे पूछ ले, ये तो अपने जोधपुर शैली का है। लेकिन अगर मूमल चित्र आ जाए तो ये अपने किस शैली का है? जैसलमेर शैली का है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मारवाड़ शैली की अगर बात करें, मारवाड़ के रागमाला का निर्माण किसने किया है? रागमाला अपने एक तो अपने मेवाड़ का देखा था अपने साहिब राम,
लेकिन यहाँ पर रागमाला अगर पूछा जाए तो 1623 में एक पाली का चित्रकार था, पाली का चित्रकार अपने वीर जी विट्ठल दास इसने अपने रागमाला चित्रित किया था। तो आप ध्यान रखें, जोधपुर शैली के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 14, देखिए किशनगढ़ शैली के बारे में अपने हर एक एग्जाम में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब तक 10 से 12 बार अलग अलग टाइप से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो किशनगढ़ शैली छोटी सी शैली है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये। तो देखिए बणी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? अपने बणी ठनी चित्र अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए बणी ठनी कौन थी? अपने किशनगढ़ के अपने एक शासक थे सावंत सिंह, जिनको अपने नागरी दास के नाम से भी जानते हैं, नागरी दास। इनकी प्रेमिका थी अपने बणी ठनी। और अजमेर में जो अपने सुरसुरा यहाँ की निवासी थी अपने ये बणी ठनी। तो आप ध्यान रखें किशनगढ़ शैली से संबंधित अपने बणी ठनी चित्र। और देखिए आगे प्रश्न आ रहा है, जैसे निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो देखिए निहाल चंद अपने किशनगढ़ शैली का चित्रकार है। और इस बणी ठनी चित्र को बनाने का श्रेय किसको जाता है? बणी ठनी चित्र बनाया था अपने मोर ध्वज निहाल चंद ने। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो देखिए ये सभी अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। रामनाथ आ जाए, तुलसीदास आ जाए, सवाईराम आ जाए, लाडली दास आ जाए, ये अपने किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? यानी कि स्वर्णकाल किसका काल क्या कहा जाता है अपने? तो देखिए राजा नागरीदास, जिसको सावंत सिंह के नाम से भी जानते हैं, सावंत सिंह। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, बणी ठनी के नाक का आभूषण क्या है? तो देखिए बणी ठनी पर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, और एक एक प्रश्न 4-5 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए बणी ठनी के नाक का आभूषण अगर पूछा जाए तो ये बेसरी आभूषण है, बेसरी आभूषण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बेसरी आभूषण। देखिए बणी ठनी कहाँ की निवासी थी? अपने अजमेर की। और अपने गुज्जर जाति से संबंधित है, गुज्जर जाति। और अपने रसिक बिहारी नाम से ये रचना करती थी, अपने रसिक बिहारी नाम से। तो आप ध्यान रखें बेसरी अपने बणी ठनी के नाक का आभूषण है। अगला प्रश्न है, देखिए बणी ठनी को अपने भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। बणी ठनी चित्र को अपने भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बणी ठनी चित्र को भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो देखिए ये कहने वाले कौन थे? अपने एरिक डिक्सन ने अपने बणी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बणी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह यानी कि नागरी दास के समय किसके द्वारा बनाई गई? हमने अभी बात की है निहाल चंद ने ये चित्र बनाए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, निहाल चंद ने बनाया ये चित्र। और अपने बणी ठनी सावंत सिंह की प्रेमिका है अपने, तो निहाल चंद ने ये चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 21, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए सावंत सिंह यानी कि नागरी दास, इनकी मृत्यु अपने वृंदावन में हुई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वृंदावन में हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी अपने बणी ठनी से संबंधित प्रश्न है, इतना लंबा प्रश्न भी आया हुआ है ये। देखिए प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी हैं। यह कृति कहाँ की है? ये अपने बणी ठनी कृति की बात कर रहे हैं। तो किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 23, किस शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रस राम का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो देखिए रस राम का चित्रण हेतु अपने 19वीं शताब्दी में ये अपने मारवाड़ चित्रकला शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मारवाड़ चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस शैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? तो देखिए शिकार के सबसे अधिक दृश्य अपने ये होते हैं कोटा शैली में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए कोटा शैली की अगर बात करें तो यहाँ पर राजा के साथ रानियों के भी शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं। तो राजा के साथ रानियों के भी शिकार के दृश्य बताए गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर,
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने बना था उमेद सिंह के काल में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए शिकार के दृश्य तो अपने कोटा शैली हो जाएगा, लेकिन पशु पक्षियों के चित्र अगर पूछ ले, पशु पक्षियों के चित्र, तो ये अपने बूंदी शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए पशु पक्षियों को अपने बूंदी शैली में विशेष स्थान मिला है, तो ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अपने बूंदी शैली का अगर पूछा जाए तो स्वर्णकाल अपने उमेद सिंह का काल माना जाता है। उमेद सिंह का काल अपने स्वर्णकाल माना जाता है, उमेद सिंह का काल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए भित्ति चित्र यानी कि जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उनको चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसको RIS के नाम से जानते हैं। RIS ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अपने बनी ठनी से संबंधित प्रश्न है। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया है? तो देखिए 1973 में अपने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था अपने बनी ठनी चित्र पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये अपने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो देखिए कपड़े पर किसका चित्रण नहीं किया जाता है? अपने फड़, परचित्र, पिछवाई और पाने। तो देखिए फड़ अपने कपड़े पर चित्रित की जाती हैं, पिछवाई अपने श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं का वर्णन कपड़े पर किया जाता है, ये भी कपड़े पर किया जाता है। परचित्र ये भी कपड़े पर किया जाता है। लेकिन एक पाने की अगर बात करें, पाने, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पाने अपने देवी देवताओं से संबंधित चित्र होते हैं, देवी देवताओं से संबंधित, और ये अपने कागज पर चित्रित किया जाता है, कागज पर। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो देखिए ऊंट की खाल पर चित्रांकन अपने ये क्या कहलाता है? अपने उस्ता कला कहलाता है, उस्ता कला। तो अपने ये बीकानेर शैली इसका प्रमुख एक तरह से विशेषता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बीकानेर शैली। अगला प्रश्न है, कलीला दमना क्या है? तो देखिए कलीला दमना क्या है? अपने एक अपने पंचतंत्र हैं, पंचतंत्र, उसके पात्र के नाम है जो मेवाड़ शैली के कहानी के 2 पात्र हैं। तो देखिए मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम में अपने क्या है? कलीला और दमना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कलीला दमना अपने क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली के पात्रों के नाम है, पंचतंत्र की कथा के पात्र हैं अपने, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नासुरुद्दीन यानी कि नासरदी के अन्य रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो देखिए चावंड शैली में मेवाड़ में अगर बात करें रागमाला का, तो मेवाड़ में अपने साहिबदीन हो गया। चावंड में अगर बात करें रागमाला का, तो अमर सिंह प्रथम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमर सिंह प्रथम। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, अमर सिंह प्रथम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखिए नाथद्वारा शैली की पेंटिंग अपने पिछवाई कला कहलाती है। देखिए पिछवाई कला क्या होती है? अपने नाथद्वारा, आप सभी को पता है वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है अपने नाथद्वारा, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो देखिए श्री कृष्ण की जो अपने प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके पीछे अपने दीवार पर एक तरह से कपड़े के ऊपर श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं के जो चित्र बनाए जाते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं? अपने पिछवाई कला कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाथद्वारा शैली अपने पिछवाई कला, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34। देखिए वही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, जैसे ये प्रश्न पूछा गया है वापस, पिछवाई कला कृतियों में बने गए चित्र किए जाते हैं किसके ऊपर? महाभारत से संबंधित, रामायण से संबंधित, राजपूत राजाओं से संबंधित, या फिर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित? तो देखिए भगवान कृष्ण से संबंधित होते हैं अपने चित्र, तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए अपने कुछ चित्रकारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, जो मेन एग्जाम में पूछे गए हैं, कम से कम वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे अगर बात करें गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, ये सभी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो देखिए गोपाल आ जाए, उदय आ जाए, हुक्मा, जीवन, ये अपने चित्रकला किस शैली से संबंधित हो जाएंगे?
ये अपने आमेर जयपुर शैली से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आमेर जयपुर शैली। और देखिए गोपाल उदय हुक्मा जीवन के अलावा अगर बात करें तो एक आप नाम ध्यान रख सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में लिख कर इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चिमना आ जाए या फिर अपने उस्ता लाला आ जाए, उस्ता लाला, ये भी अपने आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं, जयपुर शैली से। तो गोपाल उदय हुक्मा जीवन, चिमना, उस्ता लाला अपने इस शैली के चित्रकार हैं। इसी प्रकार अगर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? जमुना दास, बक्साराम, नानक राम या नंदराम, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अलवर शैली का कौन सा चित्रकार नहीं है? तो देखिए नानक राम, ये जो नानक राम है अपने किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, तो ये अपने अलवर शैली से संबंधित नहीं है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अगर बात करें अलवर शैली की बात करें, एक तो जमुना दास हो गया, बक्साराम हो गया, नंदराम हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो डालचंद, गुलाम अली, छोटे लाल, ये भी अपने अलवर शैली के चित्रकार हैं। तो आप ये भी नाम ध्यान रख सकते हैं अगर आपसे रहते तो अपने नानक राम किशनगढ़ शैली का चित्रकार हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल अपने अलवर शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमने अभी बात की अलवर शैली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38 है, रामलाल, अली रज्जा, हसन जैसे विख्यात चित्रकार का त्रिकूट किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो देखिए रामलाल आ जाए, अली रज्जा आ जाए, हसन आ जाए, ये अपने हो जाएगा किस शैली से संबंधित? बीकानेर शैली से संबंधित। रामलाल, अली रज्जा, हसन। इसके अलावा अगर बात करें तो नाथू भी अपने बीकानेर शैली से संबंधित हैं। मुकुंद भी अपने बीकानेर शैली से संबंधित हैं। ईसा आ जाए तो ये भी अपने बीकानेर शैली से संबंधित हैं। तो रामलाल आ जाए, अली रज्जा आ जाए, हसन आ जाए, नाथू, मुकुंद, ईसा अपने बीकानेर शैली के चित्रकार हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? देखिए काफ़ी सारे चित्रकार हैं लेकिन सभी के नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं वो आप नाम ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। जैसे इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो सारे पिछले एग्जामों के प्रश्न हैं। तो देखिए रामा, नाथा, छज्जू और सेपू अगर बात करें तो ये किस शैली के चित्रकार हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रामा आ जाए, नाथा आ जाए, छज्जू आ जाए, सैफुद्दीन आ जाए या फिर अपने देवदास आ जाए, किशनदास आ जाए, किशनदास, शिवदास आ जाए, तो ये अपने जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 है, देखिए ये प्रश्न 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है अब तक। कमला और इलायची किस शैली की महिला चित्रकार हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमला और इलायची अपने नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं, नाथद्वारा शैली की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार हैं कमला और इलायची, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी अपने 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए डालू नामक चित्रकार का संबंध किस शैली से है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए डालू अपने कोटा शैली से संबंधित हैं, कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार है अपने डालू। तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए डालू आ जाए या फिर और भी नाम आप ध्यान रखना चाहें, गोविंद आ जाए, नूर मोहम्मद आ जाए, नूर मोहम्मद, तो ये आप नाम ध्यान रख सकते हैं। बाकी डालू आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, कोटा शैली का चित्रकार है। और देखिए एक हमने भी बात की नाथू अपने किस शैली का चित्रकार है? बीकानेर का। नाथू अपने बीकानेर का चित्रकार है और डालू अपने कोटा शैली का चित्रकार हैं। और कमला और इलायची अपने नाथद्वारा शैली की चितेरी महिलाएं, अपने ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मछली के समान मादक नेत्रों युक्त अस्त्री चित्र और कमर तक फैले केस किस शैली की विशेषता है? तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मछली के समान मादक नेत्र अगर बात करें और अपने कमर तक फैले केस, ये अपने जयपुर शैली की निजी विशेषताएं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयपुर शैली की विशेषताएं अपने मछली के समान मादक नेत्र और कमर तक फैले केश। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रकार
चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित कर दिया करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नाम और तिथि अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? बीकानेर शैली के चित्रकार अपने चित्र जो भी बनाते थे उसके नीचे अपना नाम व तिथि ये दोनों अंकित कर दिया करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक बात आप ध्यान रखें, जो अपने बनी ठनी चित्र हैं जिसका निर्माण किसने किया है? अपने मोरध्वज निहाल चंद ने। तो मोरध्वज निहाल चंद ये भी अपना नाम अंकित कर दिया करता था, नाम फारसी भाषा में अपना नाम अंकित कर दिया करता था। तो देखिए अपने नाम और तिथि की अगर बात करें तो ये अपने बीकानेर शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44 है, कुरान पढ़ती शहजादी एवं फकीरों को भिक्षा देती हुई राजकुमारियाँ किस शैली के चित्र हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने पहले ही देखा है इस वीडियो में। तो देखिए ये अपने जयपुर शैली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जयपुर शैली इसका सही आंसर है। कुरान पढ़ती हुई शहजादी आ जाए या फिर फकीरों को भिक्षा देती हुई राजकुमारी आ जाए, अपने जयपुर शैली की विशेषता है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 44वां प्रश्न हमने पूरा हुआ। और देखिए एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन 45, किस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दिखाई देता है? उनियारा शैली, कोटा शैली, आमेर शैली या अलवर शैली? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप कमेंट करके बताइए। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।